जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वैसे पूरी कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को जवान के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े पहुंचाऊं, लेकिन क्या है कि सुबह सुबह अपडेट आ ही नहीं रही है। अभी तक हमारे पास रात को 10:30 बजे तक की अपडेट है, और मैं आपको बता दूं कि रात को 10:30 बजे तक की भी जो अपडेट निकल कर सामने आई है ना, उस अपडेट में एक बात क्लियर हो चुकी है कि जवान ने एक एक करके सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जिनमें की अगर हम बात करें हालिया रिलीज फिल्म पठान और गदर 2 की, तो भाई इन दोनों के रिकॉर्ड्स को तो उसने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जाहिर सी बात है, जवान का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा ओवरसीज मार्केट में भी देखने के लिए मिल रहा था। तो ओवरसीज मार्केट में भी जवान ने पहले दिन की जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकाले हैं वो काफी अच्छे हैं। और ये मैं सिर्फ रात तक के आपको बता रहा हूं, मतलब कि 10:30-11 बजे तक के। उसके बाद के जो अभी आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए ही नहीं है। इस समय मैं सुबह बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और इस पॉइंट तक शाहरुख खान की मूवी जवान के आंकड़े अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो ये मैं आपको रात के ही आंकड़े बता रहा हूँ। अगर मैं पहले आपको बाकी की दोनों जो मूवीज हैं उनके आंकड़े आपको बता दूं, जिससे कि आपको भी समझ में आए क्या चल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से, बल्कि हम बात करें अगर 2023 की, हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 2023 में बॉलीवुड के हालात काफी हद तक सुधरे हुए दिखे हैं। और ये जो बॉलीवुड के हालात सुधरे हैं ना, इनके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो अच्छी सिनेमा का है। देखिए, पब्लिक आज की तारीख में ओटीटी के ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी। ओटीटी के ऊपर उनको अच्छा कंटेंट मिल रहा था। ओटीटी के ऊपर स्टार पावर भी काम नहीं कर रही थी। मतलब ओटीटी के ऊपर अगर आपका कंटेंट अच्छा है तब तो पब्लिक आपकी मूवी देखेगी। लेकिन अगर आपके कंटेंट में थोड़ा भी 19-20 है, पब्लिक आपको सिरे से वहीं के वहीं नकार देगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक चीज क्लियर कट थी कि भाई पब्लिक जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठी हुई है आपको उधेड़ने के लिए, आपको छीलने के लिए। तो ऐसे में बड़े बड़े स्टार समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर पब्लिक चाहती क्या है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण बनता जा रहा था कि लगातार मूवीज थिएटर में रिलीज होकर एक एक करके फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लगता है समय ने करवट बदली है। और इस करवट बदलने का जो नतीजा है वो ये है कि अभी तक बॉलीवुड वाले करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी कमाई कर चुके थे। और जवान से उम्मीद की जा रही है कि ये भी वर्ल्ड वाइड कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही करेगी। और ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि पठान का जो रिकॉर्ड है 1050 करोड़ वर्ल्ड वाइड का, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करने वाली है जवान। अब ये कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये सब भविष्य के घर में बातें रखी हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड जो नंबर्स हैं, जो प्रोडिक्शन है, उनमें तो यही कहा जा रहा है कि भाई जवान जो है ये सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। और जैसा कि हमको पहले दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन से समझ में आ रहा है, वो बात क्लियर है कि भैया ये रिकॉर्ड तो बनने से रहा। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बुकिंग जो है इस समय जवान को मिलती हुई दिख रही है। अगर हम लोग सबसे पहले गदर 2 की एडवांस बुकिंग की बात करें पहले दिन की, तो गदर 2 ने अपने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 7,22,000 टिकट्स को बेचा था। और इन 7,22,000 टिकट्स की जो एवरेज टिकट प्राइस थी वो थी करीब 212 रुपए। यहां पर जो अमाउंट निकल कर सामने आया था वो आया था 17 करोड़, 17.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग। लेकिन यहां पर एक हैरान कर देने वाली बात ये भी रहेगी, मैं आपको बता दूं कि पहली बात, इसका स्क्रीन काउंट कम था, 4000। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में 2D में रिलीज हुई थी। वही अगर हम जवान की बात करें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु के अलावा हिंदी 2D, हिंदी 4DX और हिंदी IMAX में भी रिलीज हुई है। तो उसको काफी सारे सेगमेंट्स मिल गए। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन देखिए गदर वालों के पास भी पूरा मौका था, वो चाहते तो इन सभी सेगमेंट्स में रिलीज कर सकते थे। बट अब आपने नहीं रिलीज किया तो आपने नहीं रिलीज किया। तो यहाँ पर गदर 2 की जो एडवांस बुकिंग थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें कि उसने 17 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद पठान की, जिसने कि भाई इस साल धूम मचा दी थी, तो उसका कलेक्शन काफी बेहतरीन गया था। करीब करीब कुल मिलाकर 10,80,000 टिकट्स बेचने के साथ ही इन्होंने, अगर हम बात करें तो अकेले हिंदी में 10,23,000 टिकट्स बेचे थे। हालांकि यहाँ पर एवरेज टिकट प्राइस में एक बहुत बड़ा जंप देखने के लिए मिला था, जहां पर 213 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस थी गदर 2 की, तो ये पठान की एवरेज टिकट प्राइस थी 290 रुपए की। इसी के साथ इसने तेलुगु में 44,000 टिकट्स बेचे थे और तमिल में 13,000 टिकट्स बेचे थे। और करीब करीब 166 और 166 और 136 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस रही थी। तो ऐसे में इसका जो कुल कलेक्शन निकल कर आया था वो एक रिकॉर्ड कलेक्शन था, और 32 करोड़ रुपए की कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग से इस मूवी ने निकाला था। और ये एक रिकॉर्ड था। पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 32 करोड़ रुपए लिटरली मायने रखता है। तो ऐसे में यहां पर काफी कुछ चीजें थी। कल देर रात को लेकिन एक ट्वीट निकल कर आया। ये ट्वीट किया था मनोवाला विजयवालन ने। ये एक बहुत बड़े फिल्म रिव्यूअर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, कलेक्शंस के बारे में ही बताते हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि जवान हिट्स हाफ सेंचुरी इवन बिफोर रिलीज एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। मतलब इनका कहना था कि जवान ने जो दुनिया भर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है एडवांस बुकिंग में, उसमें 50 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पठान की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी रही थी, लेकिन जवान की उससे बेहतर चल रही है। तो यहाँ पर मनोवाला जी का कहना है कि इंडिया में इसने 32 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली। ओवरसीज में इसका कलेक्शन बढ़ के 2.25 मिलियन, मतलब करीब 18 करोड़ 70 लाख रुपए पहुंच चुका है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है वो 51 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।
और ये मैं आपको बता रहा हूँ रात को 10 साढ़े 10 बजे तक के आंकड़े बता रहा हूं मैं, उसके बाद तो और अपडेट हो गया। यहां पर लिखा है ऑल्सो शाहरुख खान बीट्स पठान ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग ऑफ 32 करोड़ इन इंडिया। तो यहां पर इन्होंने वर्ल्ड वाइड का एक पूरा पूरा आंकड़ा बता दिया। अब मैं जो आंकड़ा बताऊंगा वो आपको जरूर हैरान कर देगा। जवान का ये है एडवांस बुकिंग ग्रॉस का कलेक्शन। यहां पर आप देखेंगे कि हिंदी में इसने करीब करीब 11,34,34,000 टिकट्स ऑलरेडी बेच दी हैं। ये अपने आप में ही रिकॉर्ड। पठान की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10,23,000 के टिकट्स हिंदी में बेचे थे, और यहां पर हिंदी में 11,34,000 टिकट्स बिक चुके हैं। इसके साथ ही हिंदी आईमैक्स में भी 16,000 टिकट्स बिके हैं, और हिंदी 4DX में भी करीब करीब 2,600 टिकट्स बिके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ तमिल में बेच दिए हैं 1,16,000 टिकट्स। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब तमिल लैंग्वेज में इसके टिकट्स 1 लाख के ऊपर गए। वहीं आप तेलुगु में देखेंगे तो वहां पर भी इसने रिकॉर्ड बनाया, 88,000 टिकट्स बेचे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोर हिंदी किसी मूवी ने इतने टिकट्स साउथ में जाकर बेचे होंगे। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो 16,395 शोज अब मिल चुके हैं। 5,000 के करीब इसको स्क्रीन हिंदी में मिलने की बात करी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नंबर निकलकर सामने आया है। ऐसे में जो टोटल कलेक्शन अब निकलकर सामने आ रहा है वो 35 करोड़ रुपए का है। और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये रात को 10:30 बजे तक का कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम का ये कलेक्शन नहीं है। और आपको ये जानकर लिटरली मतलब हैरानी भी होनी चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए कि एक हिंदी सिनेमा की मूवी इतना बड़ा कलेक्शन करके निकाल रही है, जो कि वाकई में एस्टॉनिशिंग है। तो यहां पर हमारे सामने जवान का जो आंकड़ा निकलकर सामने अभी तक का आया वो ये है 35 करोड़ रुपए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा कलेक्शन का बंदरबाट चल रहा है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाई ये मूवी इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो डे 1 में ये बहुत ही बड़े बड़े झंडे गाड़ सकती है। मतलब कि अगर हम लैंग्वेज वाइज बात करें तो हिंदी में इसके प्रेडिक्शन बताए जा रहे हैं कि 65 से 77 करोड़, मतलब 65 टू 77 करोड़ रुपीस कमाएगी, क्योंकि करीब करीब 40 करोड़ रुपए से एडवांस बुकिंग के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 35 करोड़ की तो हमने बात कर ही ली है। वही अगर हम बात करें तो तमिल में 4 करोड़ से 4 करोड़ 75 लाख तक कमा सकती है। तेलुगु में भी ये लगभग इतना ही कमाएगी। तो ऐसे में ऑल इंडिया इसका नेट कलेक्शन जा सकता है 73 करोड़। ग्रॉस की बात करें तो ये जा सकता है 84 करोड़। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी इसका आंकड़ा 50 करोड़ टच कर सकता है, जिस तरह की बातें की जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझिए कि 100 मतलब 20-30 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा जाएगा। मतलब कि 80 करोड़ तो इसने कमा लिए किससे, बॉक्स ऑफिस इंडियन ग्रॉस कलेक्शन में ही कमा लिए। 50 करोड़ इसका बाहर का बताया जाता है। जैसे में 130 से 140 करोड़ रुपए ये मूवी पहले दिन में ग्रॉस कलेक्शन में निकाल सकती है। नेट कलेक्शन में भी 120 से 125 करोड़ इसका कलेक्शन निकलना ही है। और अगर ऐसा होता है तो जवान ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे विल बी करीब 140 करोड़ के आसपास, विच इज द हाईएस्ट ओपनिंग फॉर बॉलीवुड, और फोर्थ लार्जेस्ट होगी इंडियन मूवीज में RRR, बाहुबली 2 और KGF 2 के बाद में। इन 3 मूवीज का कलेक्शन इससे भी ज्यादा रहा था, लेकिन पठान और इसके अलावा दूसरी मूवी गदर 2, इसका रिकॉर्ड ये मूवी बिल्कुल यहां पर तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कुछ कलेक्शंस हैं जो कि इस मूवी के अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की बाकी के अपडेट्स भी आपके लिए लेकर आता ही रहूंगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।